हेलो बच्चों, मैं हूं कोशिका और आप मुझे देख रहे हैं लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारी की क्लासेस से। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने जो है बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स आपका शुरू किया है और आज हम कर रहे हैं आपका लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो मेंडल ने दिए थे। 3 आपके लॉ थे, आज हम करने वाले हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, आज हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस से। ठीक है, क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस? देखो, हमने जब आपका मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था, है ना, तो मैंने आपको एक चीज कही थी कि जो आपके पास F1 जनरेशन आती है, जो कि कौन है, आपके पेरेंट के बाद जो जनरेशन है, ठीक है, जो पेरेंट्स को फ्यूज करके जनरेशन बन रही है वो हमारी F1 जनरेशन होती है। तो उसमें आपने ये एक चीज नोटिस की थी कि जितने भी ऑफस्प्रिंग बने हैं, जितने भी बच्चे बने हैं, उनके अंदर हमेशा जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है वो शो करता है खुद को। ठीक है, क्योंकि वहां पर हमें वेरिएशन नहीं मिलती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, F1 जनरेशन को के साथ सेल्फिंग करवा के, मतलब सेल्फ क्रॉसिंग करवाकर फिर हमें जो है वेरिएशन नजर आती है। ठीक है, तो F1 जनरेशन में हमेशा क्या होगा, आपका जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है वो हमें नजर आएगा, वो ही एक्सप्रेस करता है। तो वो ही आपका क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है। मतलब कि जो कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस करता है, जिसे हम, जिस चीज को हम देख सकते हैं, फिजिकली देख पा रहे हैं, ठीक है, वहां पर क्या है, वो कैरेक्टर हमारा क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा। और दूसरा क्या होगा, जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसे हम कहते हैं रिसेसिव। तो ये आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहा है कि देखो, हम जो है जब भी किसी दो पेरेंट की मतलब कि एक पेरेंट कैसा है आपका, दोनों के अंदर जो है प्योर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। मतलब कि एक पेरेंट मान लीजिए आपका क्या है, टॉल है। ठीक है, टॉल प्लांट हमने ले लिया, ये क्या है, पेरेंट है। दूसरा हमारे पास क्या आ गया, ड्वार्फ प्लांट आ गया। ठीक है, अब इनके जीनोटाइप लिखते हैं। ठीक है, टॉल है तो दोनों क्या होंगे हमारे, प्योर कॉन्ट्रास्टिंग की बात हो रही है यहाँ पर। मतलब कि यहाँ पर एलील जो होंगे वो कैसे होंगे, होमोजाइगस होंगे। ठीक है, प्योर तभी होते हैं जब हमारे दोनों एलील क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेटिंग। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास जो है रिसेसिव एलील आएंगे, तो हम ऐसे डिनोट करते हैं इन्हें। ठीक है, ये भी क्या है, होमोजाइगस है लेकिन रिसेसिव है। ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव है। ठीक है, तब हमारे पास जो F1 जनरेशन आएगी उसमें हमेशा डोमिनेटिंग कैरेक्टर क्या करेगा, एक्सप्रेस होगा। ठीक है, अब हम क्रॉसिंग करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, क्या आगे, दो हमारे पास गैमीट आ गए। ठीक है, इधर भी दो आ गए। ओके, अब दोनों को अगर हम पुनेट स्क्वायर के थ्रू जो है क्रॉस करवाएं, तो यहाँ पर हमारे जो डोमिनेटिंग प्लांट है, मतलब डोमिनेटिंग कैरेक्टर, वो आ गए, दूसरी तरफ हमारे रिसेसिव आ गए। तो अब अगर हम इन्हें जो है क्रॉस करवाए तो हम, हमारे पास जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे वहां पर सब के सब कैसे हैं, टॉल हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, डोमिनेटिंग एलील प्रेजेंट है। ठीक है, और ये आपकी क्या है, F1 जनरेशन है। ओके, ये आपकी F1 जनरेशन है। चाहे यहाँ पर अब क्या है, हमारे पास हेट्रोजाइगस क्या है, एलील प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी ये क्या होंगे, डोमिनेटिंग होंगे। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी आपके पास एक, अगर आपके पास डोमिनेटिंग एलील प्रेजेंट है दूसरे रिसेसिव एलील के साथ, तो वहां पर भी जो डोमिनेटिंग है वो ही आपको एक्सप्रेस करते हुए दिखेगा। ठीक है, ये एलील जो आपका रिसेसिव है तभी आपका क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, जब आपके पास जो है डोमिनेटिंग एलील प्रेजेंट नहीं होगा। तब हमारे पास क्या होगा, एक जो रिसेसिव जीन वाला जो है प्लांट या फिर ऑर्गेनिज्म मिलेगा। जैसे कि हमने क्या किया, जब F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवाई तो हमारे पास एक प्लांट जो था वो कैसा आया था, ड्वार्फ भी आया था मोनोहाइब्रिड में, है ना। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, कि यहाँ पर जितने भी F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग बनेंगे वहां पर सिर्फ जो है डोमिनेटिंग कैरेक्टर जो है खुद को एक्सप्रेस करेगा, और जो एक्सप्रेस कर रहा है वो क्या है, डोमिनेटिंग है, और जो नहीं कर रहा है वो क्या है, रिसेसिव है। बस, और कुछ नहीं है आपका। ठीक है, अगर आपने मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड जो है आपके क्रॉस जो है अच्छे से समझ लिए हैं तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी हम डेफिनेशन या कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है कि
in a cross between parent with प्योर कॉन्ट्रास्टिंग, कॉन्ट्रास्टिंग थे ना, कॉन्ट्रास्टिंग थे, एक टॉल था एक डॉर्फ था, है ना, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। द कैरेक्टर which will appear in F1 जनरेशन, ठीक है, F जनरेशन में आएगा तो वो क्या होगा आपका, इज डोमिनेंट, ठीक है। जो अपीयर होगा मतलब दिखेगा, एक्सप्रेस होगा, वो क्या होगा आपका डोमिनेटिंग होगा, डोमिनेंट होगा। और जो नहीं दिखेगा, which does not appear, क्योंकि एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर जो है, एक ही ट्रेट जो है हमारे उसमें आ सकता है ना, जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अगर आपके पास अगर आपके पेरेंट का जो है, एक का जो है टॉल है, दूसरा डॉर्फ है, तो फिर भी एक ही जो है पेरेंट जो क्या करेगा अपना एक जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या करेगा अपना एक ही कैरेक्टर जो है एक्सप्रेस करेगा, या तो फिर वो टॉल होगा या फिर डॉर्फ होगा। लेकिन F1 जनरेशन में हमेशा पहले क्या होगा, टॉल ही हमेशा जो है डोमिनेटिंग कैरेक्टर होगा, वो ही हमें दिखेगा, ठीक है, वो ही क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, ठीक है। इतना समझ आ गया। इज रिसेसिव वन, ओके, ठीक है। चाहे वो होमोजाइगस हो और हेटेरोजाइगस हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या है, वो हमेशा क्या होगा, या तो ये होगा या तो फिर ये होगा। दोनों ही केसेस में क्या है, डोमिनेंसी हमें दिखेगी, ठीक है, ओके, समझ आ गया। ये आपका क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ठीक है। अब हम करते हैं लॉ ऑफ आपका कौन सा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट करना, ठीक है। क्या होगा, क्या होगा, सेपरेट करेंगे जब हम, तो वो क्या आएगा आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होगा, जिसको हम और क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। अब ये क्या है, हमने पढ़ा था ना कि जितने भी हमारे पास एलील या फिर जीन प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, होते हैं ना, पेयर में होते हैं ना। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे पास हाइट का अगर हम देखें तो हमारे पास 3 जो है पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं जीनोटाइप। क्या, पहला आया आपके पास डोमिनेटिंग, फिर एक आया आपके पास रिसेसिव, और एक आपके पास क्या आया, हेट्रोजाइगस एलील, ठीक है। ये आपके क्या है, होमोजाइगस है, और ये आपके पास हेट्रोजाइगस है। तो पेरेंट में हमेशा क्या होगा, पेरेंट में हमेशा ये क्या होगा, पेयर में ही आपको दिखेगा, ठीक है। लेकिन जब गैमीट बनेंगे, ठीक है, जब पेरेंट जो है गैमीट बनाएगा तो ये जो आपके पास एलील है ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, सिंगल सिंगल हो जाएंगे, तब हम इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। क्या हो यहां पर, एक आपके पास क्या है, गैमीट के पास या फिर हम अगर डिफरेंट ले, अगर हम हेट्रोजाइगस ले, ठीक है, अगर हम जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन ले, मतलब कि यहाँ पर एक डोमिनेटिंग होगा और एक आपके पास रिसेसिव है, ठीक है। तो जब ये पेरेंट जो है गैमीट बनाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर है, मान लीजिए कि हम गार्डन पी की बात करें, ठीक है, गार्डन पी की ये F1 जनरेशन है, अब हम बनाएंगे सेकेंड जनरेशन, ठीक है। तो वहां पर क्या है, आपके पास 2 गैमीट्स बनते हैं, तो वहां पर क्या होगा, एक जो है आपका, एक गैमीट के पास क्या होगा, डोमिनेटिंग एलील होगा, दूसरे के पास क्या होगा आपका रिसेसिव एलील होगा, ठीक है, ओके। तो ये आपका क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। यहाँ पर क्या है, जो आपके फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये क्या है, फैक्टर्स हैं, ये हमारा हाइट का फैक्टर आ गया, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। एक क्या है, एक गैमीट के पास यहाँ पर क्या है, डोमिनेटिंग आ गया, दूसरे के पास हमारे पास क्या आ गया, रिसेसिव जो है
मिल गया उसको, ठीक है। ओके, इससे क्या होता है, जो आपके एलील है ना वो क्या होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा फिर, जब आपके पास जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो आपके पेरेंट है ना वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, ठीक है, किसमें, कि एक जो है आपके पास पेरेंट का आ गया, मतलब एक पेरेंट का आ गया, दूसरा आपका दूसरे पेरेंट का क्या आ गया, एलील प्रेजेंट हो गया, ठीक है। इस तरह से क्या है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है, ठीक है। लिख लेते हैं हम इसको, ठीक है। फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर, ठीक है। बट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर ये क्या हो जाएंगे, दे गेट सेपरेटेड, ठीक है, ताकि क्या हो, हमारे पास हर एक गैमीट के पास एक जो है आपका फैक्टर प्रेजेंट हो, ठीक है। ओके, क्या होगा, वन गैमीट वन फैक्टर या फिर एलील, ठीक है, ठीक है। ओके, और ये क्यों होता है, ताकि हमारे पास जो पेरेंट है, दोनों पेरेंट मतलब आपका जो दोनों प्लांट है, ठीक है, एक पेरेंट से भी एक हमारे पास एलील आए और दूसरे पेरेंट से भी हमारे पास क्या आए, एलील आए, ठीक है। टू एंश्योर पेरेंट कंट्रीब्यूट ओनली वन एलील, ठीक है। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ आपकी जो मदर है उसके ही आपके पास एलील आएंगे, ठीक है, आपके फादर के नहीं आएंगे, या फिर फादर के आएंगे तो फिर मदर के नहीं आएंगे, है ना। उससे क्या है, फिर जो है प्रॉपर से हमारे पास जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं होगी ना, वहां पे वेरिएशन नहीं होगी ना। अगर हम देखो ना, अगर हम सिर्फ मदर की ही जीन जो है अपने साथ लेते जाएंगे, वहां पर वेरिएशन नहीं आएगी, है ना। वहां पर जो है सेम ही हमारे पास जो है कैरेक्टर जो है आते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें जो है चेंज जरूरी है हमारे लिए, इसीलिए हम दोनों का जो है दोनों जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है, दो आपके पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो वहां पर क्या होंगे, दोनों की तरफ से हमें जेनेटिक मटेरियल मिलता है, ठीक है, ताकि हमारे पास क्या हो, वेरिएशन हो। ओके, अगर यहाँ पर एलील जो है आपके सेग्रीगेट नहीं होंगे तो पूरा कंसेप्ट ही खराब हो जाएगा, है ना। फिर वहां पर वेरिएशन ही नहीं आएगी, है ना, तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का फायदा क्या, है ना। तो इसीलिए ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट आपका लॉ है, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। सो दैट एलील डज नॉट गेट मिक्स्ड, ठीक है। ओके, लग गया आपको पता कि हमारे पास जो है पेयर में हमारे फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारे पास जो आपका टॉल का या फिर हाइट का कैरेक्टर है प्लांट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गैमीट बनेंगे तो हर गैमीट के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका एलील प्रेजेंट होगा, ठीक है, ठीक है। एक मदर की तरफ से आएगा, एक फादर की तरफ से आएगा, ठीक है, वहां पर वो कंपनसेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन दोनों अगर आएंगे तो वहां पे फिर जो है मिक्सअप हो सकता है, फिर आपके पास वेरिएशन नहीं होगी, क्या पता सिर्फ मदर का ही आए, फादर का नहीं आए। तो इसीलिए क्या है, दो आपके पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस दिए हैं मेंडल ने, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आई होप आपको मैं समझा पाई हूँ कि ये क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको मोनो हाइब्रिड हाइब्रिड के बीच में फर्क पता है या फिर उनके बारे में जानते हैं, तो वहां से ही आपको चीजें काफी पता लग जाएंगी कि डोमिनेटिंग क्या है, फिर आपका रिसेसिव क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, ठीक है। वहां पर गैमीट फॉर्मेशन भी हो रही है और डोमिनेंस भी दिख रही है आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूले, और साथ में हमारी जो ऐप है लर्न स्मार्ट विद अशोक बुकारिया वो भी इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि आपको हम आपके एग्जाम्स के लिए या फिर आपकी क्लासेस के लिए स्टडी मटेरियल देते रहे, और साथ में आपका जो है हम टेस्ट भी लेते हैं ताकि आप खुद को इवेलुएट कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, थैंक यू।